राम राम जी की क्या हाल है आप सभी के। अमित शर्मा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जय हो बाबा की। टाइम हो चुका है 1 बजने 15 मिनट है। आप सुनाइए कैसे हैं, बच्चे पैसे हैं, आपके परिवार में सब ठीक हैं, बड़े बुजुर्ग सब। और बताइए नाश्ता पानी क्या रहा, सब चीज़ हो गई। तो दोस्तों प्रोग्राम आज का ये है कि एक तो डॉक्टर ने टाइम दे रखा है 1:30 बजे का, तो 1:30 बजे डॉक्टर के पास जाना है। मम्मी या छोटा वाला भाई गया है मार्केट सामान वामान लेना, क्योंकि कल रागनी ने मार्केट जब हम गए थे तो साग देख लिया था चने का, कि साग जा रहा है, तो मम्मी को भेजा मार्केट के साग ले आओ। भाई रागनी का हुक्म चलता है घर में, रागनी जो कह दे वो ना हो तो बेकार बात है। और दोस्तों रात कल ये बोल रही थी कि सूट मुझे कहाँ दिलाया। दोस्तों देख लो, ये है सूट, ये देखो ये रहा सूट, ये रहा सूट, और ये इसकी पजामी। तो मतलब झूठ बोलने से फायदा क्या है आप बताओ। झूठ बोलने से कोई फायदा, कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो अब ऐसे तो मेरे पहले सूट दिखा देते। और सुनाइए क्या हाल है आपके। तो 1:30 बजे दवाई लेने जाऊंगा। ये देखे मैडम माया, ये सुबह ही स्कूल से आके एकदम फिट फोर तैयार हो जाती है, पहले ही अपने लोअर ओवर पहन के टिकटॉक। अरे आज भी दिया भी तबीयत सही है थोड़ी सी, दिया भी ठीक है। हाँ क्या हाल है। हम्म, तो दिया भी सही है इस टाइम, बस सही रहे। और ये आपको पता ही है कौन है, ये नब्बे धड़ी। तो मैं गया था दोस्तों कहीं, अभी अभी आया हूँ, थोड़ी देर हुई है काम से। अब थोड़ा मैं नहाया नहीं था, सुबह जल्दी चला गया था, अब मैं नहाऊंगा। नहा के फिर डॉक्टर के पास जाना है। तो जहाँ मैं दवाई लेने जा रहा हूँ जिन्होंने मुझे बताया है, वो डॉक्टर का नाम है ब्रजवीर, डॉक्टर ब्रजवीर। कौन है गेट पे देखिए। तो उन डॉक्टर का नाम है डॉक्टर ब्रजवीर। तो बढ़िया डॉक्टर बता रहे थे, वो इंग्लिश की दवाई देंगे, देखते हैं क्या करते हैं। तो देखते हैं कैसी दवाई देते हैं, क्या रहेगा। किसी ने मुझे कमेंट करके कहा कि आपकी तबीयत तो खराब नहीं लग रही। तो मैं उन्हें जवाब देना चाहता हूँ कि इसमें तबीयत एकदम खराब नहीं होती है, शुगर का मामला है। और जो मेरी पहले से दवाई चल रही थी वो स्किन की चल रही थी। मेरा ऐसा था ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था, तो जैसे वो शरीर में पतंगे से लगते हैं ना, कोई सुई चुहाता है, तो ऐसा होता था। तो उसकी दवाई मेरी चल रही थी पहले से। तो फिर डॉक्टर साहब ने बोला कि चेकअप कराओ कि आराम क्यों नहीं हो रहा उन दवाई से। तो जब ये चेकअप हुआ उसमें शुगर आई है। तो शुगर से मैंने आपको बताया था कि मेरी उम्र अभी इतनी नहीं है, तो और मतलब सही है शरीर, खाया पिया है पहले से, ऐसी बात नहीं। तो वो झेल गया, जैसे 350 इतनी शुगर आई। तो डॉक्टर साहब यही बोल रहे थे कि आपको अब दोबारा जब टेस्ट कराया डॉक्टर साहब ने, 3 महीने की जो जांच बताई थी, तो उसमें भी शुगर पहले से ही आई है। तो वे ये बोल रहे हैं कि आपको कोरोना हुआ था क्या। तो मैंने कहा हाँ, इलेक्शन में मुझे काउंटिंग के द्वारा मुझे कोरोना हुआ था, और मैं 20 दिन घर में, मेरे कम से कम 10-12 बोतल चढ़ी थी। तो है ना, हाँ तो कुछ मुझे वैसे भी लग वो है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो ऐसे में ये नहीं बोल रहा कि एकदम मेरी तबीयत कैसे खराब लगी, वो तो मैं होने भी नहीं देता तबीयत खराब। कभी मैंने आज तक अपने ब्लड दिया है, मैंने दो दो बार ब्लड दिया है, मैं दान कर चुका हूँ। दूसरी बात, कभी मेरे बोतल नहीं चढ़ी, कभी मैंने खून टेस्ट नहीं कराया। ये तो अभी 2-3 साल से ही, दो दो एक साल ही हो गए होंगे, 1-2 साल ही, जब से मेरे कुछ प्रॉब्लम आनी चालू हुई है शरीर में। वरना मैंने तो कभी ऐसा खून टेस्ट, कहीं बोतल नहीं लगाई, इंजेक्शन नहीं लगवाया। बुखार नहीं आता मुझे, 2-3 साल हो जाए मुझे बुखार भी नहीं आता, क्योंकि मैं कभी कोई ऐब वूब है नहीं कोई शरीर में जो तबीयत ऐसा खराब हो, गलत से खाना बूना है नहीं कुछ, अच्छा ही खाना पीना है, ऐसा कोई बेकार खाना पीना है नहीं। तो दोस्तों मैं उसका वो बता रहा हूँ, ऐसे कुछ नहीं। शुगर है तो शुगर टेंशन हो जाती है शुगर को, कि भाई शुगर वाले मरीज हमने देख के आके जाते हैं, आंखों की रोशनी पे मुझे फर्क पड़ा है। तो आज मैं टेस्ट कराऊंगा, जब मैं आपको बताऊंगा कि कितनी निगाह मेरी गिर गई। तो ये मेरी निगाह अभी थोड़ी गिर गई कोई इतनी जल्दी। एलईडी आपने देख ली कितनी दूर लगा रखी है मैंने बच्चों की वजह से। तो फोन वोन वगैरह भी खैर वो है, हम आइस प्रोडक्शन वाला ऑप्शन दबा के फोन देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये शुगर की वजह से ही थोड़ा हो रहा है। शुगर मुझे मुझे शायद मैंने ध्यान नहीं दिया, शुगर मुझे 1-1.5 साल से है, अब मैं ध्यान नहीं दे पाया। तो
ये बात है, मैं डॉक्टर पे जाऊंगा, दवाई लाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। दवाई ले आया हूँ, डॉक्टर साहब ने क्या बनी मुझे बताया है कैसे कैसे बात है। तो दोस्तों, खाने का भी रागनी ने कुछ बनाया नहीं है, रागनी आराम फरमा रही है। अब रागनी की प्लानिंग ये हो रही है कि मैं तो खिचड़ी बनाऊंगी काली दाल की, दही आप मंगा लेना। तो मैंने अभी छोटे वाले भाई को फ़ोन करा है कि दही लेते आना, खिचड़ी बननी है। तो दोस्तों, जिसे खिचड़ी पसंद हो, वैसे खिचड़ी सही बनाती है रागनी, तो आप आ सकते हो खाने के लिए, स्वागत है आप सभी का। ठीक है, बस और कुछ नहीं, मुझे अच्छा लगता है आपसे अपनी बातें शेयर करना, अपनी बात बताना। ऐसी कोई वो नहीं है कि मैं वो कर रहा हूँ, रो रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये जिंदगी है, इसमें तो उतार चढ़ाव चढ़ते रहते हैं, बीमारी भी लगेंगी। शरीर है, वही है कि गाड़ी रोड पे चल रही, कभी तो ठुकेगी, खराब भी होगी, सर्विस भी होगी, ऐसा ही शरीर का मामला है। शरीर चलेगा, उम्र बढ़ेगी तो बीमारियां भी लगेंगी, दिक्कतें भी आएंगी, सब चीज़ आती हैं। घर है, पहले बच्चे नहीं तो हम घूमने घूमने बतेरा जाते थे, खर्चा करते थे। अब बच्चे हो गए, बच्चों के बारे में सोचना पड़ता है कि बर्थडे आ रहा है, स्कूल के खर्चे हैं, स्कूल में ये फंक्शन है, दो दो ड्रेस हैं कि ये लाओ वो लाओ फला लाओ। अभी तो छोटी क्लास में है ये, और अभी से ही इतने वो हैं, क्योंकि स्कूल वो बहुत काफ़ी बड़ा है, रूल है उसमें। अब पहले हम तुम क्या है, हम तो हिंदी मीडियम पढ़ लिए, 2 रुपये 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये फीस जाती थी। फिर अपना ग्रेजुएशन व्रेजुएशन कर लिया। तो अब बच्चों का ही हो गया, अब ये भी। और 4-5 महीने में 2 साल की हो जाएगी, इसका प्ले स्कूल में एडमिशन कराना पड़ेगा। फिर जब 3 साल की हो जाएगी, जब जैस के स्कूल में कराना पड़ेगा, दोनों स्कूल में लगे, तो थोड़ी टेंशन कम होगी। तो आदमी यही सोचता है कि जो हमने नहीं करा वो अपने बच्चों को शौक करा दो। भाई, रागनी और मेरी की तो यही थिंकिंग रहती है कि जो हम नहीं पहन पाए वो अपने बच्चों को पहना लो, जो हमने शौक नहीं करा वो अपने बच्चों को करा दो। तो हम अपने दोनों अपने खर्चों में कमी कर लेंगे दोनों, पर इनके खर्चों में नहीं करते कि वो चीज़ चाहिए तो वो चीज़ आ जाती है। आपने भी देखा होगा वीडियो में, किसी चीज़ की वो नहीं है कमी। तो अब इनका वो नसीब आ गए, कैसे पढ़ाई में उठती हैं, क्या वो समझती हैं क्या नहीं। भाई, अपने पास जमीन वही कोई रजवाड़े खानदान से तो हम है नहीं कि हाँ बहुत जमींदार थे वो थे। जमीन उमीन अपने कुछ है नहीं, अपने यही है छोटा सा आशियाना जो कुछ है। तो ये कि भाई वो बेच के वो कर देंगे वो कर देंगे, बस यो है मेरा कहना। तो पढ़ा सकते हैं जब तक बच्चा होशियार हो पढ़ने में, चाहे कुछ भी करना पड़े पढ़ा सकते हैं। अब पढ़ने में होशियार हो, अगर पढ़ने में होशियार नहीं तो इंटर करा के ग्रेजुएशन करा के कोचिंग करानी है, 3-4 साल इंग्लिश स्पीकिंग करानी है। इंग्लिश स्पीकिंग तो मैं इसकी अगले साल से चालू कर दूंगा, बिल्कुल पक्का आपसे। बैच बनेगा छोटे बच्चों का, उससे मैं चालू कर दूंगा। मैं छुटाऊंगा ना, वो हाथों हाथ चलेगी इसकी, या छुट्टियों में से। तो वो मुझे करवानी है। अभी मैं गया था बात करने, तो उन्होंने ये बोल दिया कि अभी ये छोटी है यूकेजी, अभी थोड़ा सा और वो होने दो, 5वें साल में लग जाएगी। दोस्तों, 20 तारीख को इसका बर्थडे है, 5वें साल में लग जाएगी अपना। तो 4 की पूरी हो जाएगी जैस। अब आप मुझे बताना कि इसकी लंबाई सही चल रही है। वैसे मैं 3 डब्बे से पिला चुका हूँ कॉम्प्लान के, तो 3 डब्बे में से कॉम्प्लान के पिला चुका हूँ, वैसे तो सही है। और कल को साइज का डब्बा ख़त्म होने वाला है, कल ये परसों में फिर आ जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ आराम से 6-7 साल लो, 10 साल लो, तो मैं इसका छोड़ूँ ना कॉम्प्लान बेटा, फिर इसके भी चालू हो जाएंगे। तो मुझे तो यही बहुत लग रहा है, बुरा लग रहा है कि मेरी बीमारी में पैसे लग रहे हैं। मेरे 4 पैसे अपने बच्चों के काम आ जाए तो अब लग रहे हैं। मैं अपने ऊपर 3-4 हज़ार से ज़्यादा लगा चुका अभी 1 महीने के अंदर। 2-2.5 हज़ार की तो ये जांच हो गई, फिर 2-3 हज़ार की दवाई भी खा चुका अभी। अब ये शुगर का मैटर निकल गया अभी। तो ये है, आदमी का अपना प्लानिंग से चलना रहता है, महीने के हिसाब से कहाँ में कहाँ कितना खर्चा करना है, ये वो करना है। इतनी अंधी कमाई तो भाई किसी की आ नहीं रही। तो बस उस हिसाब से चलता है दोस्तों। जो कुछ है आपके सामने है, मैं सब बताता हूँ जो है। तो दोस्तों, खिचड़ी बनने वाली है, खिचड़ी रागनी बनाएगी, तो आप आ सकते हो, स्वागत है आपका। घी भी है देसी, अचार रहेगा और दही रहेगी। मैं नहीं बोल रहा है, मैंने कि बच्चे परेशान करते हैं बना ले, रात को अपना बना ली कुछ भी। तो रात को मेरी प्लानिंग तो साग की है, तो साग बनाते हैं रात को। आप आ सकते हो, शाम का स्वागत है आपका। मेरा प्लानिंग यही है कि चने का साग बनवाए मम्मी के साथ, और चुल्ले की पानी के हाथ की रोटी और दही का रायता। ओहो, साज मज़ा आ जाएगा कसम से।
आप बताना मुझे कमेंट में कौन कौन किसे पसंद है। चने की साग, चूल्हे की रोटी और रायता घी डाल के साग में, ओ तो यही करना है बस। तो आपका स्वागत है, आप आ सकते हो। मैं अभी जा रहा हूँ नहा के दवाई लेने, फिर आपको बताता हूँ डॉक्टर ने मुझे कैसे कैसे बताया क्या चीज़। क्वालिटी आती है अब इसमें इतनी, वो आ गई आके बाल की चुट्टी वुट्टी बना के हेयर बैंड लगा के, ये देखो जुत्ती अपने कपड़े पहन के एकदम फिट और तैयार। भैया कहाँ जा रहे हो आप तैयार होकर, मुझे बताओ कहाँ जा रहे हो? क्यूट क्यूट सी गर्ल, कहाँ जा रहे हो? एक ये मेरा सोना सा बच्चा, हाँ हाँ कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो दोनों? हम दवाई लेने जाएंगे मम्मी पापा जी, यहीं रहोगे तुम दोनों अम्मा के पास। और अम्मा ला रही हैं चीजी, चॉकलेट ला रही, कुरकुरे, और मैं आइसक्रीम लेकर आऊंगा जाके, ठीक है दोनों के लिए। आप यहीं रहना अम्मा के पास, अम्मा आने वाली मार्केट से, रुक जाएगी इसे नीचे उतार दो। आओ, अरे आपको ही ला दे, और कहाँ को आ जाऊँ यार। हाँ ला। रागनी कहती है तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अच्छा तुम्हें लगता है कि मुझसे प्यार नहीं करता? देख, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, तररारू तररारू। तो दोस्तों मैं दवाई ले आया था, और मैं दवाई ला के फिर सो गया था थोड़ी देर। तो खिचड़ी मैंने खाई नहीं थी, अभी रागनी ला के दी है। अब जैसल में खिचड़ी खा रहे हैं। आ जाइए आप लोग, आपको खानी है तो। दही है, अचार है, घी है, बढ़िया है खिचड़ी एकदम। गैस भी खा रही है मेरे साथ। गैस की चढ़ रही है पढ़ाई और चल रही है ठुकाई। अमरूद तो ने ले रखा, अमरूद तो क्यों नाश मार रही है उसे देख के? अरे कच्चा अमरूद है, समझ दे। चल रही है पढ़ाई इसकी या ठुकाई, ये भी जरूरी है बच्चों के लिए। अरे क्यों मेरी गिंदोड़ी, ओए हिंगोली तू क्या क्या कर रही, तू बता। ये डंडा ले रखा रागी ने भाई, बता तू क्या कर रही, कब पढ़ेगी? ये चल रही जैस की यहाँ पढ़ाई ठुकाई ना, धवा धप चला है जैस पर। ट्यूशन लगा दिया है जैस का, कल से जैस ट्यूशन जाएगी, टीचर से ट्यूशन लगा दिया है यहीं कॉलोनी में। तू भी जाया कर जैस के साथ, तू भी जाया करना जैस के साथ, दीदी के साथ जाना, ठीक है ठीक है। अभी कह रही मैं थक गई हूँ, ये जुल्फों के कट। तो दोस्तों खाना बन चुका है, मम्मी पापा जी खा चुके हैं। साग है, रोटी है, दही है, दही राग ला रही, मैंने बोला था साग बनाया है। अब खा के मैं देखता हूँ, बताता हूँ आपको कैसा हो रहा है। आ जाइए साग खाने के लिए, स्वागत है आप सभी का। कि कैसा बनाया है रागनी ने, ओह एक नंबर। तो आ जाइए, स्वागत है आपका। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहाँ समाप्त करता हूँ। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हर चीज़ अच्छी लगती है तो सपोर्ट करें। हर आदमी को सपोर्ट की ज़रूरत होती है ऊपर बढ़ने के लिए, तो हमें भी है। तो दोस्तों इसी बात पे गुड नाइट, शुभ रात्रि, भारत माता की जय, वंदे मातरम।